हेलो बच्चों। इलेक्ट्रोस्टैट के कैपेसिटर टॉपिक का एक क्वेश्चन है कि एक कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड है, उसके बाद डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया बिटवीन द प्लेट्स। आपको बताना है पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपेसिटेंस, चार्ज और एनर्जी पर क्या इफेक्ट आएगा। अब देखो बच्चों, ये कैपेसिटर है, इसको आपने बैटरी से कनेक्टेड रखा हुआ है, यानी चार्ज कंटिन्यूअसली इसको सप्लाई हो सकता है, लेकिन अभी भी तो ये चार्ज है। अब आपने डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाला, कांस्टेंट मान लो के है। वोल्टेज की वैल्यू पर क्या फर्क पड़ेगा, पहला पार्ट बोल रहा है। तो क्योंकि बैटरी से कनेक्टेड है इसलिए वोल्टेज V का V ही रह गया, तो पहले पार्ट का आंसर आ गया, वोल्टेज रिमेन्स सेम। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या फर्क पड़ेगा। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालने से पोलराइजेशन होता है, जिसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाती है। लेकिन क्योंकि ये बैटरी से कनेक्टेड है, तो उस रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को कॉम्पनसेट करने के लिए ये चार्ज प्रोवाइड करता रहेगा, जिससे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रह जाएगी, सेम रह जाएगी। इसको दूसरे तरीके से तुम बता सकते हो, E इक्वल टू होता है V/D, क्योंकि वोल्टेज सेम है, प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस भी सेम है, यानी E सेम रह गया। अब हम आते हैं कैपेसिटेंस के ऊपर, सी पे क्या फर्क पड़ेगा। जो डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की वजह से, जो डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन होगा, जो उसकी वजह से ये और ज्यादा एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज करेगा, जिसकी वजह से इसकी कैपेसिटी के टाइम्स बढ़ जाएगी, यानी कैपेसिटी के गुना बढ़ गई। अब चार्ज पे देखो, चार्ज पे क्या फर्क पड़ रहा है, क्योंकि अब इसको ज्यादा से ज्यादा चार्ज इकट्ठा कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी कैपेसिटी बढ़ चुकी है। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को जो रिड्यूस हो रही थी, उसको कंपनसेट करने के लिए इसने ज्यादा चार्ज प्रोवाइड किया, यानी चार्ज भी के टाइम्स बढ़ गया। अब एनर्जी पे देखो क्या फर्क पड़ेगा। U इज इक्वल टू होता है हाफ QV। वोल्टेज सेम है, चार्ज की वैल्यू के टाइम्स बढ़ गई, यानी एनर्जी भी के टाइम्स बढ़ जाएगी। थैंक